भारत रत्न सम्मानित भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 84 साल के थे। उनको 10 अगस्त 2020 को दिल्ली के R&R आर्मी हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया था, जिसके बाद 31 अगस्त 2020 को देश के इस महामहिम ने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद पूरा देश शोक में डूब गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक थे। अपनी 50 साल के लंबे पॉलिटिकल करियर में वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित हुए थे। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी ने विभिन्न मंत्रालयों में काम किया और वो एक महान नेता के रूप में साबित हुए। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित उनके निवास मयूराक्षी में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्राद्ध अनुष्ठान का आयोजन किया गया था, जहां उनकी आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ और चंडी पूजा का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए उनके परिवार के बीच देश के कई बड़े नेताओं ने और कलाकारों ने उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। शोक में डूबे उनके बड़े बेटे अभिजीत मुखर्जी की पत्नी झूमा जी ने उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में सनमार्ग से खास बातचीत में बताया कि कैसे प्रणब मुखर्जी उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। बातचीत के दौरान झूमा जी ने बताया प्रणब मुखर्जी कैसे उन पर निर्भर थे और उन्होंने कहा प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए कि वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। Person in my life, so I have no words to say. We have lost him, and the presence of life, the presence of him, it was immense in my life. So there I'm missing him a lot. That's what I can say. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुष्मिता देव ने सनमार्ग से हुई बातचीत में कहा, प्रणब मुखर्जी की मृत्यु देश का एक बड़ा नुकसान है और हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रणब दा के आदर्शों पर चलने की भी बात की थी। प्रणब मुखर्जी जी के साथ सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं, मेरे परिवार के व्यक्तिगत संबंध थे और उनके चले जाने से पूरे देश में को नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी का बहुत ही नुकसान हुआ। इतने बड़े नेता थे, सबको गाइड करते थे और वो देश के लिए जो करके गए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रियों को उन्होंने संभाला, ये हम कभी भूलेंगे नहीं और उनके दिखाए हुए आदर्शों पर हम आगे भी काम करेंगे। कमलनाथ ने प्रणब दा को महान राजनेता बताते हुए कहा, प्रणब दा बाल जीवन से ही उनके मार्गदर्शक रहे और उन्होंने ये भी कहा कि उनके जैसे महान व्यक्तियों का पाया जाना आसान नहीं। लगभग छात्र जीवन से मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं पहला लोकसभा का चुनाव करूँ। 79 में 79 में उन्होंने जो मुझे गाइड किया, उस समय से मेरे गाइड और मेंटर बने रहे। उन्होंने हर स्थान में जो भी पद अपने जीवन में जो मिला, उस पद का उन्होंने केवल सम्मान नहीं किया पर अपना स्थान बनाया। हम सब उन्हें याद करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो स्कॉलर हों, जो इंटेलेक्चुअल हों, जो राजनीतिक नेता हों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं। मशहूर गायक और सांसद बाबुल सुप्रियो ने प्रणब मुखर्जी को अपने गाने द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने प्रणब दा को स्टेट्समैन कहते हुए कहा कि वो बंगाल से आए पहले राष्ट्रपति थे और उनके जैसा व्यक्तित्व आ पाना भी मुश्किल है।